तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का हमारा चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी स्टैटिस्टिकल एवरेज। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस वक्त भाग ले रहे हैं उनके लिए एमसीक्यू बेस्ड यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी से संबंधित आज हमारी वीडियो बन रही है। ज़्यादातर पुस्तकों में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, चैप्टर्स होते हैं लेकिन उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते हैं। इस बुक में हमारे पास मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें अगर आप देखेंगे तो शुरुआत यहाँ से हो रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है वन ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। इसके आंसर है मोड, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मीन डेविएशन। अब इनमें से इसका कौन सा सही जवाब है ये जानने के लिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए सही है। इसका मतलब है अगर ए सही बोल रहा है तो इसका मतलब है मोड। इसका सही जवाब मोड है। दूसरा है द एवरेज ऑफ पोजीशन इज सिंपल एवरेज, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो इसका सही जवाब क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन का सही जवाब है बी। दूसरे का सही जवाब यहाँ लिखा है बी। इसका मतलब है इसका सही जवाब है मीडियन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे द एवरेज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड मोड, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, मूविंग एवरेज। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए, यानी कि ए में कौन सा है? मोड। इसका अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल एवरेज? अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है डी, डी यानी कि मोड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 द सुटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर एवरेज इन रेडीमेड गारमेंट्स इज अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है सी। इसका मतलब है मोड। इसके बाद है फॉर द एवरेज इनकम ऑफ एन एडवोकेट द एप्रोप्रिएट एवरेज मेजर इज मोड, मीडियन, मीन, नोन ऑफ दीज। इसका सही जवाब क्या होगा? थोड़ी देर आप सोचिए, फिर इसका आंसर हम देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही जवाब आपको मिलेगा यहाँ पर 6 का सी। 6 का सी है मीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से और इसको समझते चलेंगे और आपको दिखाते चलेंगे। 7 नंबर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय ग्राफिकल मेथड। अगर इसको मैं आपको ऐसे ही दिखाऊं और इसका जो आंसर है मैं पढ़ने के बजाय आपको दिखाता चलूं, बोलने की हमें ज़रूरत ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे आप अपने आप खुद पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद खुद इसका आंसर भी चेक करेंगे। मैं आपको आंसर दिखाता चलूँगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ी देर तक आप अपना आंसर सोचेंगे और उसके बाद हम इसका आंसर शीट में दिखाएंगे। इसका सही जवाब 7 का है ए, यानी अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन नंबर 8 में है ए मीडियन इज ए वैल्यू हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ वैल्यूज बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, वैल्यू ऑफ मिडिल आइटम, रूफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज। इसमें कौन सा सही जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 8 में है सी, इसका सही जवाब। और क्वेश्चन नंबर है 9 मीन may be combined but not median and modes, true, false, impossible, partly true। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ए, यानी ट्रू इसका सही जवाब है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 हाउ मैनी क्वार्टाइल्स कैन बी कैलकुलेटेड इन ए सीरीज। एक सीरीज में कितने क्वार्टाइल्स कैलकुलेट होते हैं? Q1, Q2, Q3 3 होते हैं। इस प्रकार से इसका सही जवाब है बी, यानी कि अगर चेक करेंगे तो इसका 10वें का सही जवाब है बी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 द वैल्यू ऑफ Q3 विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ
Q3 की वैल्यू किसके बराबर होगी। Q3 तो वैसे 75% का हिस्सा होता है 3/4, तो इसमें ये होगा 75 यानी 75th परसेंटाइल। ये इसका सही जवाब है 11th का C। 11th ये रहा, इसका सही जवाब है C। ये है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑन द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ मॉडरेटली एसिमेट्रल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कौन सा सही है। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2x बार, ये सही है। अगर हमें ये फार्मूला याद है तो हम मीडियन की वैल्यू, मोड की वैल्यू और मीन की वैल्यू, तीनों की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 2 वैल्यू मिल जाए तो तीसरी आराम से निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो C है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, 12 का C सही जवाब है। 13 का देखेंगे, Z इक्वल टू कौन सा सही है 13 में, वो तो वही बात हो गई, C इसका भी सही जवाब है। सेम टू सेम, जब यही यहाँ पर भी लिखा है तो यही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें कौन सा सही है। अरे भाई ये तो तीनों क्वेश्चन एक जैसे पूछ लिया इन्होंने। Z इक्वल टू 2m माइनस, ये तो गलत हो गया, 3m माइनस 2x बार, ये सही है A, यानी कि 14 का A सही है। ये सही है, 14 का A बिल्कुल राइट। 15 में आएंगे द अर्थमेटिक मीन। इनका अर्थमेटिक मीन क्या है। इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 91 और 9, 100 और 117। 117 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 39 तियाँ 117 होता है, यानी कि 39 इसका सही जवाब है। 15 का A बिल्कुल सही जवाब है। तो इसके बाद आता है 16। इफ़ द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 15 इज 7, देन द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज। यहाँ पर ये आपको समझना है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। अब हम सॉल्यूशन तो कर नहीं रहे, हमने MCQ में आपको क्वेश्चन दिखाया है, क्योंकि वीडियो फिर तो बहुत बड़ी हो जाएगी, किताब में सोल्व कर करके कॉपी में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देखिए, और हमने यहाँ पर आंसर 16 बता दिया, A है। उसके बाद 17 है, विच ऑफ इज द मीडियन ऑफ द। इन सब का मीडियन का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 स्टूडेंट्स हैं, उनका मीडियन क्या होगा। आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में डालकर इसको सोल्व कीजिए, तो इसका सही जवाब आप मिलाएंगे तो A यानी कि 54 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, एक बार आप खुद सोचेंगे, इसके बाद पता लगाएंगे। तो ये जो मोड की वैल्यू 3 मीडियन माइनस 2x बार, यही सही होता है और ये सही है, इसी से ही हम हर चीज़ निकालते हैं। 18 का C सही जवाब है। 18 का C ये रहा, सही है। 19 में मीन ऑफ 15 नंबर्स इज 15 इफ द टू नंबर्स 18 एंड 12 आर एक्सक्लूडेड, देन द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज। कितना होगा बाकी का नंबर, ये आपको सोचना होगा, और इसका सॉल्यूशन इसमें से कौन सा होगा। हालांकि इसका सॉल्यूशन है C है, यानी 15। अब ये सोचना होगा आपको कि 15 कैसे आया। इसके बाद है अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज। इसमें नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, डिफरेंट फॉर ईच केस, ये भी दिया हुआ है B, A, B, C, D। इनमें कौन सा सही है। 20 नंबर का सही जवाब है C, यहाँ पर लिखा है, तो इसका सही जवाब है 0। इसके बाद है 21 क्वेश्चन इन ए सीरीज मोड एंड मीडियन आर रेस्पेक्टिवली 13 एंड 11, द वैल्यू ऑफ मीन विल बी। इनमें से मीन क्या होगा, ये तो आपको देखना होगा कैसे सॉल्व करेंगे। इसका फार्मूला यही वाला पुट करेंगे, Z इक्वल टू 2m माइनस 3x बार। इन्हीं को ही हम आगे पीछे सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम इक्वल टू के इधर उधर ले जाते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार के फार्मूले में इसको डाल करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 21 का सही जवाब है A, यानी कि 10। इसको हम बता दिए हैं कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद है 22 में यहाँ पर लिखा हुआ है
इन ए सीरीज मोड एंड मीन आर रिस्पेक्टिवली 13 एंड 10, द वैल्यू ऑफ मीडियन विल बी। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। इसका सही जवाब क्या होगा? 22 का सही जवाब है बी, यानी कि 11। 23 में है इन ए सीरीज ऑफ मोड इज 10 एंड मीन इज 13, द मीडियन विल बी। मीडियन क्या होगा? 23 नंबर का सही जवाब है सी। सी का मतलब होता है 12। अब इसको मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देता हूँ जिससे आपको ये आसान होगा कि मोड दिया हुआ है 10, मीन दिया हुआ है 13, तो यहाँ पर आप मोड यानी कि z इक्वल टू है 10 और मीन यानी x बार दिया हुआ है 13। अब हमें क्वेश्चन में मीडियन चाहिए, तो यहाँ पर जो हम फार्मूला पुट करते हैं वो ये पुट करते हैं 3m-2x बार। जो वैल्यू आपको पता है उसको आप पुट कीजिए। यहाँ पर आपको पुट करना है 10 क्योंकि z की वैल्यू 10 है। x बार है यहाँ पर, लेकिन मीडियन हमें नहीं मालूम। 3m-2 इंटू एक्स बार की वैल्यू है 13, तो यहाँ पर 13 लिखिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 26। अब ये माइनस का है और ये यहाँ प्लस है, तो ये अगर इधर आएगा तो जुड़ जाएगा इसमें 10 में। इसका मतलब है 10 प्लस 26 इक्वल टू 3 मीडियन, तो इसका मतलब है 36 इक्वल टू 3 मीडियन। तो मीडियन इक्वल टू क्या होगा? 36/3 इक्वल टू हो गया ये 12। इसका मतलब है इसका मीडियन 12 होगा। अब इसका मीडियन 12 होगा। ये क्वेश्चन हमने किया है 23 का सही जवाब क्या है? 23 का सही जवाब है सी, यानी कि 12। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। ऐसे ही आप भी सारे सवाल सॉल्व करेंगे। 24 में मीडियन और अर्थमेटिक मीन इज इन ए मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर 24 एंड 25 रिस्पेक्टिवली, वैल्यू ऑफ मोड विल बी। मोड क्या होगा? वही फार्मूला वही पुट करेंगे जो अभी हमने आपको समझाया है, तब इसका आपको सही जवाब मिलेगा बी में, यानी कि बी है इसका 22। अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में, इसमें भी मीन दिया है, मीडियन दिया है, तो मोड कैलकुलेट कर रहा है। फार्मूला वही पुट करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। 25 का वैसे सही जवाब है डी, यानी कि 16। इफ़ मीडियन इन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 20। कैलकुलेटर डिस्टर्ब कर रहा है। इफ़ मीडियन इज 31 एंड अर्थमेटिक एवरेज इज 33, देन द वैल्यू ऑफ मोड विल बी। भाई वही एकदम एक ही चीज़ इन्होंने रट रखा है, उसके बेस पे दुनिया भर के क्वेश्चन पूछ लिए हैं और सबका सॉल्यूशन एक ही तरीके से होगा। 26 का सही जवाब है ए में, यानी कि 27। अब देखेंगे 20th परसेंटाइल क्या होता है। 20th परसेंटाइल किसके बराबर होता है? Q2 के, D2 के, या D3 के, या नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर है 27 में ये जो D2 होता है, इसका मतलब होता है सेकेंड डिसाइल 2/10। 2/10 और 20/100 दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि 20/100 को काटेंगे 1/5 आएगा, 2/10 को काटेंगे तो भी 1/5 आएगा, यानी 27वें का सही जवाब है बी। 27 का सही जवाब यहाँ देखेंगे तो बी है। इसके बाद है 28। 25वां परसेंटाइल क्या है? 25वां परसेंटाइल का मतलब है 25/100। 25/100 जो है क्वार्टाइल के बराबर होता है, यानी 1/4 के बराबर। तो अगर 1/4 देखेंगे तो इसमें 1/4 किसी की भी वैल्यू, हाँ इसकी वैल्यू आ रही है 1/4 Q1 की, यानी कि 28वें का सही जवाब है ए। Q1 का मतलब होता है 1/4, यानी कि चौथे में पहला स्थान। क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल यानी एक क्वार्टाइल, एक क्वार्टाइल यानी एक क्वार्टर, तो चौथा हिस्सा होता है 12 महीने का, तो 1/4 बोलते हैं, यानी 3/12, तो उसका मतलब 1/4 हुआ, इसे Q1 बोलेंगे। एक सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 29, इसमें क्या चीज़ सही है?
ज़्यादातर मीन मीडियन मोड एक जैसे ही होते हैं, इनका आंसर लगभग एक बराबर आता है, तो इसका सही जवाब बी होना चाहिए। 29 का बी सही जवाब है। 30 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, इनमें से किसका ग्राफ की सहायता से कैलकुलेशन हो सकती है। तो भाई ग्राफ पे तो हम सबको ही दिखा सकते हैं, तो इसका सही जवाब होना डी सही जवाब है 30 का। इसके बाद 31वें में एवरेज परसेंट इंक्रीज इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक मीन, मोड, मीडियन, नोन ऑफ दीज, इनमें सही जवाब क्या है। डी सही जवाब है। अब डी का मतलब क्या हुआ, नोन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी ना है। क्वेश्चन नंबर 32, एवरेज स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाई, एवरेज स्पीड तो हार्मोनिक मीन से निकालते हैं, शायद इसमें हाँ दिया हुआ है हार्मोनिक मीन सी, इसका सही जवाब है सी, 32 का सी। 33 क्वेश्चन नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू, इनमें से किसका रिलेशनशिप सही है। तो भाई रिलेशनशिप तो ये वाला सही है, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में रूट के अंदर ये दोनों लिखे जाते हैं, मीन और हार्मोनिक मीन का रूट काटा जाता है मल्टीप्लाई करके, तो इसका सी सही जवाब है 33 का, ये रहा सी। इसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर है, क्या ये मीन इंटू हार्मोनिक मीन या मीन हार्मोनिक मीन के रूट के बराबर है। अभी तो यही निकाला हमने, तो इसको मतलब यही तो सही हुआ बी, 34 का बी, 34 का बी ये रहा सही है। इसके बाद 35 में है फार्मूला, अगर भाई मेरे जुबान से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए तो ये मत सोचना कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, मुंह से निकल जाता है, कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। द फार्मूला फॉर मेजरिंग ज्योमेट्रिक मीन इज, ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने का आखिर फार्मूला क्या है। तो उसका फार्मूला है सिग्मा log x अपॉन n, एंटी लॉग बाहर लिखा हुआ है, तो ये तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला है, इन्होंने मांगा है ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला। अच्छा लॉग के सिस्टम में है ये, उसमें तो वो चलता है एंटी लॉग लॉग, ठीक है, यही फार्मूला है, यानी कि 35 का ए, 35 कहाँ गया ये, 35 का ए सही है। अब आइए 36 में, 36 में है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 10, 32, 30 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन क्या है। भाई हमने ज्योमेट्रिक मीन वैसे अपनी वीडियो में बनाया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन स्टैटिस्टिक की प्लेलिस्ट में आपको स्टैटिस्टिक के जो वीडियोज़ हैं उसमें ज्योमेट्रिक मीन लिखा हुआ है, बताया गया है कैसे निकाला जाएगा। तीनों सीरीज में, इंडिविजुअल में भी, डिस्क्रीट में भी और कंटिन्यूअस में हमने सवाल को सॉल्व करके दिखाया हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा 36 नंबर का क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से इसका 4, 1, 2, 3, 4 है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके 1/4 यहाँ पर डाल देंगे, इसकी घात लगा देंगे यानी इसकी पावर में डाल देंगे, ये इसका फार्मूला यानी ए, 36 का ए यहाँ पर लिखा है, ए ही सही है। 37 का ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर 8 एंड 18 शैल बी, 8 और 18 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ये तो कैलकुलेशन का विषय हो गया। 37 का सही जवाब है वैसे ए का मतलब होता है 12। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इन्होंने ज्योमेट्रिक मीन ही निकालने के लिए यहाँ पर बोला हुआ है सबका, ऊपर भी यही बोला नीचे भी यही बोला है। तो 38 का ज्योमेट्रिक मीन का सही आंसर है बी, यानी कि 8 नहीं 16 है भाई, 16 यानी 16। 39 का रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1 को 1/0.062 कर देंगे तो इसका रेसिप्रोकल का पता चल जाएगा। रेसिप्रोकल में हम भाग करते, डिवाइड करते, 1/0.062, 1 में इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 16.12 यानी 16 मान लेते हैं, 16.12 यानी कि अप्रोक्स में 13 हो जाएगा, तो यानी कि सी सही जवाब है। 39 का सी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है 40 में रेसिप्रोकल इज रिलेटेड टू, रेसिप्रोकल का संबंध किससे है भाई, वो तो हार्मोनिक मीन में रेसिप्रोकल चलता है,
वो तो सी सही जवाब है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। 41 का फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है? हार्मोनिक मीन को निकालने का फार्मूला सही क्या है? एन सिग्मा, हाँ ये सही है, 1/x, ये बिल्कुल ये सही जवाब है, यानी कि 41 का ए बिल्कुल राइट। 42 x इक्वल टू एक्स बार, यानी मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अब इन्होंने बोला है कि ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया आगे, क्या ये सही है? अब इसमें कंडीशन भी डाल रखी है, व्हेन वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ सीरीज आर नॉट द सेम, या व्हेन वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम ऑफ सीरीज आर सेम, या दोनों बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ दीज एबव, यानी इसमें से कोई नहीं। तो 42 का वैसे सही जवाब बी है। यहाँ पर आंसर भी दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। इन द केस ऑफ अनइक्वल साइज ऑफ आइटम, अनइक्वल साइज ऑफ आइटम के केस में क्या चीज़ कैसे कौन सा सही है इसमें? तो 43 का सही जवाब है ये, यानी कि सबसे बड़ा है मीन जीएम से बड़ा, यानी हार्मोनिक मीन से बड़ा ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा मीन है। इस प्रकार से ये बिल्कुल सही है, ये केस बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। अनइक्वल साइज के आइटम के केस में 43 का बी सही जवाब है। तो जो हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी वाली प्रॉब्लम थी, उसमें जो हमारी प्रॉब्लम थी एमसीक्यू को लेकर के, वो इसी टाइप की आएगी एग्ज़ाम में आपके। अगर भाई कुछ और आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन 43 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के थे, वो हमने आपको बता दिए। अगली वीडियो में हम इसका अगला चैप्टर जिसका नाम है डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस, उसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस।